बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मैं आज सारा दिन आपसे बात नहीं हो सकी। एक्चुअली मुझे बहुत ही ज़ाती नौयत के ज़रूरी काम से आज लाहौर आना था। अगरचे कल शाम को ये ख़बर आ गई थी कि आज 2 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद मैं अपना लाहौर का प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सका। मुझे लाहौर आना था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पहले से तय थीं, उन मामलात को निपटाना था, तो इसलिए मुझे लाहौर आना था। लेकिन लाहौर आने के बाद ये तो मुझे अंदाज़ा था कि क्या फ़ैसला आ रहा है और इसका रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं लाहौर आया और जब मैंने वापस निकलना था तो मैं फंस गया, क्योंकि हर जगह पर एहतजाज था। लाहौर से बाहर निकलने वाले रास्ते बंद थे और कायद-ए-आज़म इंटरचेंज, अगर आप वहाँ से काला शकाकू की तरफ निकलना चाहते हैं तो अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज भी बंद था, जहाँ से आमूमन मैं चढ़ता हूँ रिंग रोड पे और फिर काला शकाकू आता हूँ। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज भी बंद था। फिर मुतबादल रास्ते का मैंने सोचा कि वहाँ से निकल जाऊँ, तो जो ठोकर न्याज़ बेग है वो बंद था, वो मैंने पता किया वो बंद है। बाबू साहब बंद है, तो लाहौर से निकलने का कोई रास्ता जो है वो सुझाई नहीं दे रहा था। और फिर जो हालात थे शहर के अंदर, वो ट्रैफिक इतनी स्टक थी, इतनी जैम थी कि जिधर को आप निकलते थे वहाँ पर जो है वो ज़ाहिर है, चूँकि कई मकामात बंद थे तो उसका जो असर है वो बाकी जगहों पर आ रहा था। लेकिन अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने फिर ये ऐलान किया कि प्रोटेस्टर्स अपना आज प्रोटेस्ट ख़त्म कर दें, रास्ते खोल दें, घरों को चले जाएं, फिर मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। तो ये जब इमरान खान साहब ने कहा है रास्ते खुले हैं, तो मैं अभी M2 मोटरवे पे चढ़ा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सफ़र इंशाल्लाह अगले 3-4 घंटे में इस्लामाबाद में पहुँच जाऊँगा और बखैरियत अंजाम को पहुँचेगा। लेकिन मैंने ये देखा कि लोग जो थे, मैं आज 2-3 जगह पर एहतजाज में फंसा भी। जो अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज है हरबंसपुरा के पास, वहाँ पर मैं बहुत बुरी तरह फंस गया था और मैंने वहाँ पर देखा कि लोगों में गम व गुस्सा बहुत था। बहुत जो है वो गुस्से में थे लोग, और यहाँ पर जो लोग निकले थे वो अपने तौर पर निकले थे, उनको निकाला नहीं गया था पार्टी की तरफ से। वैसे बेशतर जगहों पर लोग पार्टी की तरफ से कॉल पर नहीं निकले, अपने तौर पर निकल आए थे। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, ट्विटर पर और बाकी जगहों पर, ट्विटर तो खैर वैसे मेरा सस्पेंड हुआ हुआ, मैं ज़्यादा देख नहीं पाता, न जाने कब ये बहाल होगा। बार बार ट्विटर से अपीलें कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो है वो मेरा ट्विटर अकाउंट बहाल नहीं किया गया। हालांकि कोई ऐसी वायलेशन भी उसके ऊपर नहीं थी और ना वो रिपोर्ट हुआ है, ना मैंने किसी के ख़िलाफ़ कोई मुहिम चलाई, ना प्रोपेगेंडा किया। आप जानते हैं मेरा ट्विटर अकाउंट बड़ा डिसेंट सा था और मैं बहुत ही लॉजिक के साथ अपना कमेंट देता हूँ वहाँ पर। लेकिन खैर, तो जितना मैं देख पाया दाएँ बाएँ, तो मैं देख रहा था कि कुछ लोग PTI मुखालफिन ये चीज़ें शेयर कर रहे थे और कह रहे थे कि जी देखें जी, चंद लोग आए हैं एहतजाज करने के लिए, इधर चंद लोग आ गए, उधर चंद लोग आ गए, इधर 50 ख़वातीन हैं, उधर 50 लोग हैं, उधर 10 लोग हैं। तो ये एक आर्गूमेंट देकर लोग अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, बावजूद इसके कि लोग जानते हैं कि लोग एहतजाज करने के लिए बाहर निकले हैं या नहीं निकले, निकल पाए हैं या नहीं निकल पाए। लेकिन लोगों को का गुस्सा इससे और बड़ा है, और उस गुस्से का इजहार वो बैलेट बॉक्स पर लोग जाकर करते हैं। आप अपने दिल को ये सोचकर तसल्लियाँ देते रहिए कि इमरान खान को नाअहल भी हमने कर दिया तो कुछ नहीं हुआ, तो आप यकीन रखिए कि अगला जब इलेक्शन होगा, या जो भी अगला इलेक्शन, चाहे ज़िमनी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, उसमें इससे ज़्यादा लोग अपने गुस्से का इजहार करेंगे जितना उन्होंने 16 अक्टूबर या 17 जुलाई को किया था। तो ये अब ख़ुद को तसल्ली देने वाली बात है कि जी लोग निकले नहीं निकले, और चंद लोग निकले हैं। जब उन्होंने निकलना है तो वो फिर आकर जब ठप्पा लगाएंगे तो वो आज वाले गुस्से का भी उस दिन इजहार करेंगे। तो मैं जो मैंने थंबनेल पर लिखा और मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि नवाज शरीफ और इमरान खान की नाअहली में फ़र्क क्या है। देखें, इमरान खान को नाअहल क्यों किया गया है? इसीलिए नाअहल किया गया ना कि इमरान खान और नवाज शरीफ का जो स्टेटस है वो बराबर हो जाए, दोनों नाअहल हो जाएं। फिर इमरान खान को कहा जाएगा कि भाई अगर आपने अपनी नाअहली ख़त्म करना चाहते हैं तो नवाज शरीफ को भी तो रास्ता देना, हम आपकी भी ख़त्म करा देते हैं तो नवाज शरीफ की भी ख़त्म कराएँ, ताकि दोनों आएँ और आकर यहाँ पर इलेक्शन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो इमरान खान को इसीलिए नाअहल किया गया ना, और तो नाअहल करने की कोई वजह नहीं है। इमरान खान को दबाव में लाने के लिए नाअहल किया गया ताकि वो नवाज शरीफ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो। अभी तक इमरान खान ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि नवाज शरीफ को NRO दिया जाए, और वो बार बार कहते हैं। अभी पिछले इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं थी, मेरी सिर्फ एक ही लड़ाई थी कि मैं चोरों को NRO नहीं देना चाहता था, करप्ट लोगों को रास्ता नहीं देना चाहता था, मेरी यही लड़ाई थी। तो इमरान खान की बात को अगर दुरुस्त मान लिया जाए, जो वो कह रहे हैं अगर वही है, तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के लिए रास्ता मांगती थी, फिर तो ये मतलब हुआ इसका। तो बहरहाल
अब एक रास्ता निकाला गया है कि शायद इमरान खान अपनी नाअहली ख़त्म कराने के लिए नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने के लिए भी राज़ी हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें जो फ़र्क है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, सबसे पहली बात तो ये है नवाज शरीफ की नाअहली, और मरीम नवाज़ ने ट्वीट भी की। मरीम नवाज़ ने कहा ट्वीट करते हुए कि जी ज़रा कुछ रास्ते में डाइवर्जन्स हैं, मोहतात ही रहे, हमें कोई जल्दी नहीं है खुरम साहब। अच्छा जी अच्छा, देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आज मरीम नवाज़ ने ट्वीट की कि जी तारीख़ का सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई है और पहली मरतबा एक शख्स को जो है वो नाअहल और चोर और पता नहीं क्या क्या करार दे दिया गया है और करप्ट करार दे दिया गया है। तो मैं आपके साथ इस पर तो टेक्निकल चीज़ों पर तो बहुत पहले बात कर चुका हूँ, मैं दोहराता नहीं हूँ कि इमरान खान के केस में क्या और क्या नहीं और कैसे ये सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगा तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, और उसके कई आर्गूमेंट्स हैं जो मैंने पिछली वीडियो में भी दी और उससे पहले भी दे चुका हूँ। अच्छा, अब ये देखिए कि नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो 62(1)(f) में हुई है और वो ताहयात नाअहली है, लेकिन इमरान खान की जो नाअहली हुई है वो एक टर्म के लिए हुई है, यानी अगला इलेक्शन जब भी होगा तो इमरान खान जो है वो अहल करार पा जाएंगे और वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, क्योंकि इमरान खान की नाअहली 62(1)(f) में नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि इलेक्शन कमीशन 62(1)(f) में डिक्लेरेशन नहीं दे सकता, तो उन्होंने 63 में किया है। वैसे 63 का भी रेफरेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं बनता। 63 का रेफरेंस किसी शख्स के ख़िलाफ़ स्पीकर बनाता है कि जिसका दिमाग फिर जाए, वो पागल हो जाए और उसके डॉक्टर्स कहते हैं कि ये पागल हो गया है, इनसेन है, तो ऐसे शख्स को जिसकी दिमागी हालत दुरुस्त ना रहे 63 का रेफरेंस भेजा जाता है उसको नाअहल करने के लिए। या अगर किसी ने कोई ऐसा क्राइम कर दिया है, कोई कत्ल कर दिया है या कोई ऐसी चीज़ हो गई है तो उस पर जो है वो रेफरेंस भेज सकता है। इस तरह के मामले में स्पीकर 63 का रेफरेंस भी नहीं भेज सकता, लेकिन बहरहाल उन्होंने भेजा और अदालत ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चलो ठीक है, इतना तो हम कर सकते हैं, ये हम कर देते हैं, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया। अच्छा, अब पहला फ़र्क तो ये हो गया कि नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो ताहयात है और इमरान खान की नाअहली एक टर्म के लिए है, क्योंकि वो 62(1)(f) की नाअहली है और ये 62(1)(f) की नहीं 63(3) की नाअहली है। पहली बात तो ये होगी। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब को करप्शन के इल्ज़ामात में जो है वो सज़ा हुई है और वो अदालत से सज़ा पाकर जेल काटी है उन्होंने और फिर वो बाहर गए हैं रियायत लेकर, लेकिन कहने का मतलब यह है कि वो बाकायदा अदालत से सज़ा याफ्ता हैं। इमरान खान किसी अदालत से सज़ा याफ्ता नहीं है और इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन की सज़ा जिसमें जेल की सज़ा नहीं है, सिर्फ नाअहली की सज़ा है, तो इस सज़ा में और उस सज़ा में बहुत फ़र्क है। तो इमरान खान को कोई जेल की सज़ा नहीं हुई, तो सज़ा में भी दोनों की सज़ा में फ़र्क है। और नवाज शरीफ को करप्शन में के इल्ज़ामात में किया गया है, यहाँ पर 1 साल के लिए FBR के डॉक्यूमेंट्स में मिस डिक्लेरेशन पर नाअहली की गई है और वो भी ज़बरदस्ती। हालांकि ये सिर्फ एक जुर्माने का मामला बनता है कि FBR उनको जुर्माना कर दे कि आपने 1 साल तक क्यों असासे डिक्लेयर नहीं किए और अगले साल क्यों किए, 1 साल क्यों नहीं किए। अच्छा, फिर एक और फ़र्क ये है कि हाँ, ये मैंने बता दिया कि नवाज शरीफ को अदालत से सज़ा हुई है और इमरान खान को इलेक्शन कमीशन से सज़ा हुई है, तो और इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, तो ये उस तरह की सज़ा नहीं है जैसे सज़ा नवाज शरीफ या मरीम नवाज़ को हुई। दूसरा ये है कि इमरान खान की जो नाअहली पर रिएक्शन आया है, ये नवाज शरीफ की नाअहली पर रिएक्शन नहीं आया था। आज इमरान खान को नाअहल किया गया, अवाम बाहर आ गए, लोग सड़कों पर आ गए, लोगों ने रास्ते बंद कर दिए और रास्ते बंद करके जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो ये जो नवाज शरीफ हैं उनकी दफ़ा ये नहीं हुआ था। आप जानते हैं उन्होंने बस एक रैली निकाली, फिर यहाँ पर आए और उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाए और कोई लोग उनके लिए बाहर नहीं निकले। उसकी वजह शायद ये थी कि लोग मानते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उसमें हकीकत है, या वो मानते हैं या उनके दिमागों में ये बात मौजूद है। बहरहाल कुछ भी वजह हो सकती है, नवाज शरीफ के लिए लोग बाहर नहीं निकले थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को आज की नाअहली से सियासी तौर पर फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो देखिए, इमरान खान ने अभी जो अपना बयान जारी किया कुछ देर पहले कि आप घरों को चले जाएँ और फिर तैयारी रखें, मैं आपको कॉल दूँगा। तो अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं तो ये एक ऐसी कॉल होगी कि जिसमें लोगों के पास बाहर निकलने की वजह होगी, एक मोटिव होगा। आपको याद है जब ये 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ था तो लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन में बाहर निकले थे और बड़ा अच्छा टर्न आउट दिया था। क्यों?
लोग एक मकसद के लिए बाहर निकले थे और उनका मकसद ये था कि हमने पंजाब में हुकूमत बनवा के देनी है। लोगों के पास एक वाज़ेह मकसद था। अभी लोग निकले तो हैं, इमरान खान को जितवाया, लेकिन टर्न आउट उतना नहीं रहा। शायद वो मकसद इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा था कि क्या हमने करना क्या और हम ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब एक मरतबा फिर कौम को मकसद दे दिया है कि जी इमरान खान की जो है वो नाअहली हुई है, तो इमरान खान को वापस अहल कराना है और इतना दबाव डालना है इस सिस्टम और हुकूमत और इस जो मौजूदा रजीम है इसके ऊपर कि एक मरतबा जो है वो इनको ये इमरान खान की नाअहली का फ़ैसला जो है उसको उस पर ये नज़रसानी कर सकें और ये हुकूमत जो है उसके आगे ठहर ना सके। तो लोगों के पास अब एक गुस्से की वजह है और अब जब लोगों को कॉल दी जाएगी तो वो ज़्यादा गुस्से के साथ बाहर निकलेंगे कि हमारे कप्तान को या हमारे चेयरमैन को नाअहल कर दिया गया है। तो ये मैं समझता हूँ कि अदालत में तो ये मामला स्टे नहीं कर सकेगा, लेकिन सड़कों पर अगर आवाम को निकाला गया तो पहले से जितना यानी आम हालात में इमरान खान लोगों को निकालते, अब इमरान खान ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकाल पाएंगे। तो ये सूरत हाल है जी। बहरहाल पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं ये बहुत ही अफसोसनाक हैं। ये तो मैं हज़ारा मरतबा कह चुका हूँ और कहता रहूँगा कि इमरान खान को तोशाखाना के गंद में नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान के मुरवजा कानून में ये खिलाफ वर्जी नहीं है, तो इसलिए अदालत में तो जाके ये ठहर नहीं सकेगा ये केस। चलें, इलेक्शन कमीशन को खुश हो गया या उसने किसी से किया गया अपना वादा पूरा कर दिया होगा कि जो कहा आपने हमने कर दिया है, तो इस हद तक तो है, लेकिन इससे ज़्यादा शायद उनको कोई फ़ायदा ना हो सके। तो बहरहाल मैं अब M2 पर हूँ और इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपसे कल फिर मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।